मित्रों नमस्कार। आज टेट पास शिक्षा मित्रों से संबंधित एक जरूरी खबर आपको दे दूं। उनको रेगुलराइज करने का दबाव, कानूनी दबाव उत्तर प्रदेश की सरकार पर और केंद्र की सरकार पर बढ़ता जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 1.5 महीने के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरा ऐसा आदेश दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को टेट पास जो शिक्षा मित्र हैं, जो क्वालिफाइड शिक्षा मित्र हैं, उनकी एप्लीकेशन यानी उनके रेगुलर किए जाने के आवेदन को कंसिडर करने के लिए कहा है, उस पर जवाब देने के लिए कहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इनकी संख्या पिछली बार 120 के तकरीबन थी जब तेज बहादुर मौर्य पहुंचे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट मंजू रानी चौहान, जस्टिस मंजू रानी चौहान जी की कोर्ट में, और उन्होंने उनके सामने प्रार्थना की थी एक रिट पिटीशन के जरिए कि उनको और उनके 119 साथियों को रेगुलर किया जाए। क्यों? क्योंकि वो तमाम अहर्ताएं रखते हैं जो कि एक सहायक अध्यापक की हैं। तब की रिट पिटीशन में भी तेज बहादुर मौर्य और उनके स्टैंडिंग काउंसिल ने वहां पर कोर्ट में पिछले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला देते हुए ये मांग की थी कि उन्हें रेगुलर किया जाए, और तब 2 महीने के भीतर जस्टिस मंजू रानी चौहान ने उनकी प्रार्थना पर विचार कर सरकार को जवाब देने के लिए कहा था। तब 9 मार्च के आदेश में उन्होंने कहा था कि हां, इनको अलग अलग आप एप्लीकेशन लेकर सुनिए, इनकी मांग पर विचार करिए और फिर इनको समुचित और रीजन्ड उत्तर दीजिए, चाहे हां में हो या ना में। अब उन्हीं की कोर्ट में और उन्हीं की कोर्ट से 17 अप्रैल को एक और निर्णय आया है, और यह निर्णय 420 शिक्षा मित्रों के लिए आया है। जी, अवधेश कुमार और उनके 419 साथी यानी कि कुल 420 शिक्षा मित्र अवधेश कुमार जी के साथ उनके नेतृत्व में पहुंचे जस्टिस मंजू रानी चौहान की कोर्ट में, और उन्होंने लगभग ऐसी ही अपील दाखिल की जो मार्च में निस्तारित हुई थी इस आदेश के साथ कि इस पर विचार किया जाए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन रिट पिटिशंस के जरिए इन प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का कानूनी दबाव बढ़ता जा रहा है हुकूमत के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा मित्र कोर्ट पहुंचे हैं एक तर्क के साथ, एक वजह के साथ, और वो वजह इतनी मजबूत है कि जज साहिबा को आदेश करना ही पड़ा कि इनके भी अलग अलग एप्लीकेशन सरकार के अधिकारी ले और उस पर विचार करें, और विचार करने के बाद जो भी सही और न्यायोचित उत्तर, कारण से लबरेज उत्तर उनके पास हो, उसको वो दें। इस बार 420 शिक्षा मित्र पहुंचे हैं, इसलिए विचार करने का समय भी थोड़ा ज्यादा दिया गया है कोर्ट की तरफ से। पिछली बार आपको याद होगा 9 मार्च के आदेश में इन्हीं जस्टिस मंजू रानी चौहान ने तेज बहादुर मौर्य और उनके साथियों के मामले में 2 महीने का समय दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार को विचार करने के लिए, और वो 2 महीने बस अब पूरे होने ही वाले हैं। तो हो सकता है कि जो उत्तर उन्होंने दिए हैं या तो वो दें या फिर कोर्ट से आग्रह करें कि उन्हें कुछ और समय दिया जाए। कुल मिलाकर 2 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन इस बार इस आदेश में चूंकि संख्या ज्यादा है, 420 शिक्षा मित्र पहुंचे हैं, इसलिए सरकार के आग्रह पर जस्टिस मंजू रानी चौहान ने 6 महीने का वक्त दिया है विचार करने के लिए। आदेश वैसा ही है जैसा पिछली रिट पिटीशन के निस्तारण के दौरान जस्टिस मंजू रानी चौहान ने दिया था। आदेश वैसा ही है, और यह आदेश भी सरकार के ऊपर शिक्षा मित्रों को नियमित करने का दबाव बढ़ाने वाला है। सरकार को इन अर्जियों का बहुत ठोस उत्तर देना होगा, ऐसा निर्देश है कोर्ट की तरफ से। इसलिए क्योंकि कोर्ट बिल्कुल इस मामले में क्लियर है कि जो भी बात शिक्षा मित्र कह रहे हैं उसमें तर्क है, उसमें कानून का आधार है और उसमें वजन है, तो उसका उत्तर भी उतना ही वजनदार होना चाहिए। तो ये शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर है जो उत्साही और
जो अपनी अब कॉन्सेप्ट को लेकर एकदम फिक्स है, एकदम दृढ़ है शिक्षा में, उनकी बात को सुनने के लिए कोर्ट तैयार है। और ये उदाहरण है उन प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों के लिए जो कि ये मानकर बैठे हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो होना था वो हो गया, हमने बहुत देख लिया, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ये 2 रिट पिटिशंस उनके लिए एक फोर्स है, एक बल है जिसको महसूस करके और जिससे प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस बात को जरा सा ध्यान से सुने जो मैं अब आपसे कहने जा रहा हूं। अवधेश कुमार और उनके 419 साथी रिट पिटीशन नंबर 5469 लेकर पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस मंजू रानी चौहान की कोर्ट में, और उन्होंने प्रतिवादी बनाया भारत की सरकार को, केंद्र की सरकार को और 6 और लोगों को। जो वादियों के काउंसिल हैं वो है सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जो पिछले केस में भी थे, और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके काउंसिल्स हैं ASGI, CSC, कुशमोदया शाही, मनोज कुमार सिंह, शिवेंद्र कुमार सिंह। इन्होंने कहा इन पिटिशंस के जरिए कोर्ट से कि हमें नियमित किया जाए बेसिक शिक्षा के स्कूलों में, और इसके लिए इन्होंने आधार बनाया जग्गी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को, इन्होंने आधार बनाया शिरपाल एंड अदर्स वर्सेस नगर निगम गाजियाबाद के केस को, इन्होंने आधार बनाया धर्म सिंह एंड अदर्स वर्सेस उत्तर प्रदेश की सरकार के केस को। इन्होंने कहा कि इसमें 11 जून 2025 के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आदेश को भी आधार बनाया जाए, और इसके आधार पर और 9 मार्च 2026 के इसी कोर्ट के निर्देश के आधार पर, जिसमें तेज बहादुर मौर्य का जिक्र किया गया, हमें नियमित किया जाए, हमारे लिए पद बनाए जाएं, स्थायी पद, और हमें उसी हिसाब से उन स्थायी पदों के अनुरूप तनख्वाह दी जाए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। यह प्रेयर की गई। इसके बाद मिस्टर के शाही जो कि इसमें प्रतिवादी नंबर 6 के काउंसिल हैं, उनके वकील हैं, वो प्रस्तुत हुए, हाजिर हुए, और उन्होंने कहा कि चूंकि शिक्षा मित्रों की संख्या ज्यादा है इसलिए उन्हें उनकी अर्जियों पर विचार करने के लिए समय चाहिए। यही बात पिछली बार भी कही गई थी, और उनकी इस बात को, उनकी इस मांग को जज साहिबा ने ध्यान में रखा, जस्टिस मंजू रानी चौहान ने, और 6 महीने का वक्त दिया। लेकिन इन शिक्षा मित्रों को 3 महीने के भीतर अपनी अलग अलग अर्जियां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबमिट करनी होगी 3 हफ्ते के भीतर। इन 420 शिक्षा मित्रों को अलग अलग अर्जियां अपनी सबमिट करनी होगी, और उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार को 6 महीने के भीतर उत्तर देना होगा। और यह निर्देश देते हुए जस्टिस मंजू रानी चौहान ने इस रिट पिटीशन को निस्तारित कर दिया, लगभग वैसे ही जैसे उन्होंने 9 मार्च के अपने आदेश में किया था। यानी अब इन 420 लोगों को अपनी अलग अलग अर्जियां लेकर 3 हफ्ते के भीतर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन के पास जाना है, अपनी मांग रखनी है रेगुलराइज करने की, उसी हिसाब से तनख्वाह देने की, और इसके उत्तर में सरकार और उनके अधिकारियों को 6 महीने के भीतर एक बहुत विस्तृत और ठोस उत्तर देना होगा। उसके बाद ये मामला फिर कोर्ट में पहुंचेगा, जिसकी पूरी संभावना है। तो मैं फिर से इस घटना को बताते हुए आपसे कह दूं कि प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों में से कुछ बहुत जागरूक हैं, उन्होंने लगातार अपनी बात को आगे रखने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, कानूनी कदम उठाए हैं, और ये रिट पिटीशन उसका उदाहरण है। इससे प्रेरणा आप ले सकते हैं, इससे उदाहरण से एक सबक लिया जा सकता है कि घर पर बैठने से बात नहीं बनेगी, आपको भी आगे बढ़कर अपने जायज हक के लिए कानूनी बात करनी पड़ेगी। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको मेरी बात, ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे ज्यादातर शिक्षा मित्रों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, क्योंकि सबको जागरूक होना होगा, सबको जरूरी सूचनाएं प्राप्त करनी होंगी, और यह मंच आपका ही है। पहले भी मैं कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं
ये मंच आपका ही है। ज्यादा से ज्यादा जुड़े, लोगों को जोड़ें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि अपने रेगुलराइज होने की मांग कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी मांग ठीक है। थैंक यू।